नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 7 घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रोचक तथ्य बताना चाहूँगी। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हार्डी-रामानुजन संख्या क्या होती है, या इस संख्या का नाम हार्डी-रामानुजन क्यों पड़ा, या ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हार्डी-रामानुजन कहा जाता है? तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार प्रोफेसर G.H. हार्डी गणितज्ञ रामानुजन जी से मिलने गए। तो जिस गाड़ी में हार्डी रामानुजन जी से मिलने गए उस गाड़ी का नंबर आप जानते हैं क्या था? उस गाड़ी का नंबर था 1729 जी, 1729। तो हार्डी जी को ये संख्या जो थी, ये गाड़ी का जो नंबर था, बहुत ही नीरस लगा। तो जब वो रामानुजन जी के पास पहुँचे तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं जिस गाड़ी में आया हूँ उसका नंबर बहुत ही नीरस था। तो रामानुजन जी ने जब उस नंबर को पूछा तो उन्होंने बताया कि गाड़ी का नंबर है 1729। तो ये सुनते ही रामानुजन जी ने कहा कि ये गाड़ी का नंबर, ये संख्या तो मुझे बहुत ही रोचक लगी। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वास्तव में ये संख्या एक ऐसी छोटी संख्या है जिसे हम दो घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रामानुजन जी ने इस संख्या को दो घनों के योग के रूप में कैसे व्यक्त किया। हाँ जी बच्चों, तो हमारी संख्या क्या है? 1729। तो इसको किस तरह से लिखा? 1000 जमा 729। ठीक है, तो 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 10 का घन। और 7 को कैसे लिख सकते हैं? 9 का घन। इसका मतलब कि 1729 को 10 और 9 के घन के योग में लिखा जा सकता है। उसी तरह 1729 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1728 जमा 1। तो 1728 12 का घन और 1 को 1 का घन लिख सकते हैं। तो ये भी दो घनों का योग हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1729 इन दो प्रकारों से दो घनों के योग में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए ये संख्या रामानुजन जी को रोचक लगी। तो देखा बच्चों, तब से संख्या 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। और जब भी संख्या की बात होती है 1729, तो हमारे ध्यान में क्या आना चाहिए कि ये कौन सी संख्या है? ये हार्डी रामानुजन संख्या है, जिसे हम दो घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका गृह कार्य क्या है कि आपने एक ऐसी ही संख्या ढूंढनी है जिसे आप दो घनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।